नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं खबरनामा न्यूजमध्ये, जिथे मिळतात खऱ्या आणि थेट बातम्या। आजची खास बातमी संपादक नरेंद्र काळे यांच्या संपादनातून। पाहूया नेमकं काय घडलं। स्कूल प्राइस कृपया इतना कर दीजिए कि जो आपने तय कर दिया वो हमारे किसान को रेट मिल जाए। उसमें ये हो रही लगातार लूट वो आगे ना हो, यही मांग रहे हैं। कोई अलग चीज तो मांग नहीं रहे, लेकिन वो भी सरकार क्यों नहीं बना रही। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मिनिस्टर साहबान बार बार ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, ये कह रहे हैं ना। आप बताएं, क्या महाराष्ट्र के किसान को जो तयशुदा एमएसपी वो आपकी फसल की मिल रही है क्या? कौन भाइयों बताएं, पीछे तक नहीं मिल रही। तो फिर कहाँ है वो एमएसपी? यही तो कह रहे हैं हम कि भाई एमएसपी गारंटी का कानून बना दो, जो भी उससे कम दाम पे खरीदेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वो जेल जाए। तो हमारा किसान की लूट बंद हो जाएगी। किसान की लूट बंद हो जाएगी तो हमारे किसान की सुसाइड रुक सकती है, वो रुक सकती है। लेकिन ये बात बहुत मजबूती से तकड़े होकर लड़ने से बनेगी भाई। अगर हम कोई ऐसे सोचें कि वो लड़ रहा है, हम ना उसमें। मैं इधर वाले भाइयों को, सभी को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है भाई। देखिए, अब धर्म का लाइन जो बीच में है उसको भी साइड पे करना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय लाइन हमारे बीच में वो उसको भी एक साइड पे करना पड़ेगा। सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आप लोगों का हमारे ऊपर एक उलांबा था कि 3 कानून वापस हो गए हैं, अब पंजाब वाले जा रहे हैं। हमने उस दिन ये बात कही थी कि पंजाब जाएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, हर कदम आपके साथ हैं। देखिए, सरकार हमें क्या कहती है, जब हम लड़ाई लड़ते हैं ना, अभी बॉर्डरों पे बैठे थे, 24-25 में बैठे थे ना हम, हमें क्या कहा जा रहा था? ये कहा जा रहा था पंजाब वाले जो चाहते हैं बात करें, पंजाब को तो एमएसपी दी जा रही है, वो क्यों रौला पा रहे हैं? हो रही थी ना बात ये। लेकिन हम ये कह रहे थे कि पंजाब का मामला नहीं, किस देश का किसान की बात कर रहे हैं। देश के किसान को मिलना चाहिए, वो भी हमारे हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हमारी लड़ाई पॉलिसीज के खिलाफ है। पॉलिसी देखिए, आपका इंडिया की एक बात, मैं पहले ये बात शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपको थोड़ा सा सौखा, जैसे अनपढ़ आदमी, अनएजुकेट पर्सन भी उस बात को समझ जाएगा। आपके गांव में कोई आदमी व्यापार करने के लिए, दुकान करने के लिए आ जाए, वो आपसे, आपके गांव से कुछ लेकर जाएगा या गांव को कुछ देकर जाएगा? बताएं भाई। लेकर जाएगा। और वो पहले वाले लेकर गए ना, जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो लेकर गई ना। और अब एक नया, बहुत सारी कंपनियों को बुलाया जा रहा है वो एक साइन की वजह से, उसी की वजह से वो कानून आए थे, हमको अनजान नहीं है। उसी की वजह से देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हमें रोज कहते हैं कि स्वदेशी की बात करते हैं ना। क्यों भाइयों, करते हैं ना स्वदेशी की बात? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इंडिया का किसान सोयाबीन का तेल पैदा करके नहीं दे रहा क्या? और जरूरत है तो बताओ, और पैदा कर देंगे। बाहर से क्यों मंगवा रहे हो? क्या मतलब है? इंडिया का किसान मक्का पैदा कर नहीं दे रहा क्या? दे रहा है, फिर बाहर से क्यों मंगवा रहे हो? ये उन्हीं पॉलिसियों की वजह से है, उन्हीं पॉलिसियों की वजह से है। मंगवाना पड़ेगा, उसमें लिखा गया है, उसी कंप्रोमाइज में ये लिखा गया है कि इतना सामान आपको, भले आपका कितना भी वेस्ट जाए, बाहर से मंगवाना पड़ेगा, लिखा गया उसमें।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर स्वदेशी की बात है तो हम इतनी, हमारे देश का किसान इस काबिल है, हम देखिए सरकार ने हमें कहा कि हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए अनाज नहीं है हमारे पास, हमें अनाज पैदा करके दो, दिया ना। देश की वो भुखमरी का हालात में जिसमें देश फंसा हुआ था उससे निकालकर आज 140 करोड़ लोगों को खाना दे रहा है ना भारत का किसान। बाहर से लाने की जरूरत क्या है? पिछले समय ये बाहर से जो दालें मंगवाते हैं, तेल खाने वाला मंगवाते हैं, वो 2.25 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ का बाहर से मंगवाते हैं। फिर भाई स्वदेशी की बात कहाँ रहेगी?